सुधा का दिया हुआ रोबो डिजाइनिंग का सेटअप वर्कशॉप के बेसमेंट में लगाने के बाद श्रीवल्ली ग्राउंड फ्लोर पर बने एक रूम में आई जिसमें शौर्य अपना सामान लगा चुका था। श्रीवल्ली ने देखा कि उसके बिस्तर पर मेघा का दिया हुआ ग्रीटिंग कार्ड रखा था और शौर्य उस ग्रीटिंग कार्ड से दूर कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। श्रीवल्ली फौरन ही समझ गई कि शौर्य ने वो ग्रीटिंग कार्ड देख लिया और अब वो उदास है। वेरी बैड श्रीवल्ली, दिस इज वेरी बैड। ये ग्रीटिंग कार्ड नहीं लेकर आना था यहाँ। क्या सोचकर तूने इसे बाबा के सामान में रखा था? स्ट्यूपिड, एक नंबर की स्ट्यूपिड हो तुम। दरवाजे पर खड़ी श्रीवल्ली मनी मन खुद को कोस रही थी। तभी शौर्य को लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्रीवल्ली थी। बेसमेंट में मां का दिया हुआ सब सामान ठीक से लगा दिया तुमने? शौर्य ने उदास लहजे में पूछा। सब लगा दिया बाबा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, श्रीवल्ली ने कहा। ठीक है, तुम घर जाओ श्रीवल्ली, मैं और मन्नू आज यहीं रुकेंगे, शौर्य ने कहा और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। श्रीवल्ली से शौर्य की उदासी देखी नहीं जा रही थी। वो फौरन वहां से चली गई, लेकिन घर से बाहर आते ही उसे कुछ याद आया। वो आकर उसी खिड़की के पास खड़ी हो गई जहां शौर्य खड़ा था। अब क्या हुआ तुम्हें श्रीवल्ली? शौर्य ने झुंझलाते हुए पूछा। थोड़ा झिझकते हुए श्रीवल्ली ने धीरे से कहा, वो बॉक्स आपने वापस कर दिया था ना? कौन सा बॉक्स? शौर्य ने पूछा। वही बॉक्स जिस पर मौत का निशान बना हुआ था। वो मौत के सौदागर का बॉक्स है बाबा, आप उसे उसकी जगह पर रख आए ना? श्रीवल्ली की आवाज में डर था। यह डर शौर्य के लिए था, लेकिन शौर्य को उस निशान से जरा भी डर नहीं लगा। वो बॉक्स उसके पिता मेजर विक्रम मेहरा उसके लिए छोड़कर गए हैं। शौर्य अपना मन बना चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बॉक्स और उस चिप को वापस नहीं करेगा। शौर्य ने श्रीवल्ली की आंखों में देखा और बिना झिझके झूठ बोल दिया। मैं उस बॉक्स को वापस कर आया हूं, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली को शौर्य पर यकीन आ गया। वो मुस्कुराती और पलक झपकते ही वहां से तेज रफ्तार में दौड़ते हुए वापस घर लौट गई। श्रीवल्ली के जाते ही शौर्य ने राहत की सांस ली। वो जानता है कि अगर श्रीवल्ली उसका झूठ पकड़ लेती तो जादुई चिप वाली बात दादाजी को पता चल जाती और कैप्टन वी को ढूंढने के लिए वो उस चिप को अपने पास रख लेते। तभी शौर्य के दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुद से बोला, अगर मैं जादुई चिप को अपनी स्मार्ट वॉच में इंस्टॉल कर दूं तो शायद मुझे कैप्टन वी या पापा के बारे में कोई क्लू मिल जाए। शौर्य ने फौरन अपने बैग में से वो बॉक्स निकाला और उसे ओपन किया। फिर उसने बॉक्स से चिप निकाली और उसे अपने बाएं हाथ में बंधी हुई स्मार्ट वॉच में इंस्टॉल कर दिया। एक मेमोरी कार्ड से भी छोटी वो जादुई चिप आसानी से शौर्य की स्मार्ट वॉच में फिट हो गई। जैसे ही स्मार्ट वॉच में मात्र 3 सेकंड में चिप इंस्टॉल हुई तो उसकी स्क्रीन पर एक नया प्रोग्राम दिखने लगा। शौर्य ने प्रोग्राम का नाम पढ़ा, रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम। शौर्य ने जैसे ही वो प्रोग्राम खोला, एक तेज बिजली का झटका उसने अपनी कलाई में महसूस किया और वो झटका इतना तेज था कि अगले 3 सेकंड में ही शौर्य बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले शौर्य जोर से चीखा था। मन्नू बेसमेंट में था, उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो अपने फोन में कोई गेम खेल रहा था। जैसे ही गेम खत्म हुआ, मन्नू को भूख लगने लगी। तभी उसने बेसमेंट में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे न शौर्य दिखा और न ही श्रीवल्ली। ओए, ये दोनों मुझे अकेला छोड़कर घर तो नहीं चले गए? मन्नू ने खुद से कहा और बेसमेंट से बाहर आ गया। बाहर भी उसे कोई नहीं दिखा तो वो दौड़ता हुआ वर्कशॉप के ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में गया। पहले कमरे में कोई नहीं था, उसमें बस कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। फिर वो दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। खिड़की के पास जमीन पर शौर्य बेहोश पड़ा था। मन्नू घबरा गया। वो दौड़कर शौर्य के पास आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। ओए शौर्य, वो शौर्य, क्या हुआ तुझे? उठना शौर्य। मन्नू ने खूब कोशिश की, लेकिन शौर्य नहीं उठा। फिर उसने अपनी मां का सिखाया हुआ एक पुराना तरीका इस्तेमाल किया और शौर्य के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा, लेकिन शौर्य तब भी नहीं उठा। बॉडी में जरा भी हलचल नहीं हुई। मन्नू और भी घबरा गया। तभी उसने एम्बुलेंस को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन उससे पहले उसने एक बार आखिरी कोशिश और की और पानी की पूरी बोतल शौर्य के मुंह पर उड़ेल दी। इस बार शौर्य होश में आ गया। होश में आते ही वो गुस्से से बोला,
मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहता है क्या मन्नू? मन्नू को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, ओए तुझे डुबा नहीं रहा था, होश में ला रहा था। ऐसे होश में कौन लाता है? शौर्य ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। मन्नू ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए पूछा, ओए वैसे हुआ क्या था तुझे? सुबह से तो ठीक था, फिर बेहोश कैसे हो गया? तू ठीक है ना शौर्य? शौर्य ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। बोतल में बचा हुआ पानी पीने के बाद शौर्य ने अपनी स्मार्ट वॉच को देखा और मन्नू से बोला, ये सब उस जादुई चिप की वजह से हुआ। ओए चिप की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। शौर्य ने अपनी स्मार्ट वॉच को चेक किया, वो सही काम कर रही थी और उसकी स्क्रीन पर अब भी एक नए प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ था, रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम। फिर शौर्य ने मन्नू को चिप इंस्टॉल करने की सारी कहानी बता दी। चिप इंस्टॉल करने की बात सुनकर मन्नू को शौर्य पर बहुत गुस्सा आया। उसने तेज आवाज में कहा, ओए तू पागल है क्या? बिना कुछ जाने इस चिप को इंस्टॉल करना सेफ है क्या? तूने इस चिप को अपनी स्मार्ट वॉच से जोड़ लिया, इसका मतलब समझता है ना? तेरा पूरा डेटा अब इस जादुई चिप के अंदर पहुंच गया है। ओए अगर कुछ गड़बड़ हुई और अगर उस चिप ने तेरा ब्रेन हैक कर लिया तो तब तू क्या करेगा? शौर्य ने मन्नू को शांत करते हुए कहा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है मन्नू? देख मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये कोई हैकिंग प्रोग्राम नहीं है यार, रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम है। अभी इसको चलाकर देखते हैं, फिर सब क्लियर हो जाएगा। शौर्य ने फौरन ही अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम को क्लिक किया और तभी हवा में एक बड़ी सी स्क्रीन खुल गई, यानी एक 3D होलोग्राफिक इंटरफेस खुल गया। प्रोग्राम में से एक लड़की की आवाज आई, वेलकम टू द रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम। आप अपना पहला रोबोट बनाने के लिए तैयार हैं। ओए यार ये लड़की कहां से बोल रही है? मन्नू ने पूछा। अबे लड़की नहीं है मन्नू, मशीन है, शौर्य ने हंसते हुए कहा। मन्नू को भी खुद पर हंसी आ गई। उस होलोग्राम से लड़की की आवाज कुछ देर तक नहीं आई तो मन्नू बोला, बस इतना था क्या? हम अपना पहला रोबो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैसे बनाना है ये तो इसने बताया ही नहीं शौर्य। ओए ये हमको प्रो समझ रही है क्या? इसे बताओ कि हम नौसिखिए हैं। मैं बता रहा हूँ शौर्य, ये कोई जादुई चिप नहीं, तेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया? मन्नू एक सांस में सब बोल गया। शौर्य का पूरा ध्यान उस प्रोग्राम में चल रही स्कैनिंग पर था। स्कैनिंग पूरी होते ही होलोग्राम से फिर से आवाज आई, हेलो मेरा नाम है मेघा, आप मुझे केवल सुन सकते हैं। मैं एक AI मशीन हूँ। मेरे क्रिएटर का नाम है कैप्टन वी और रोबो डिजाइनिंग प्रोग्राम के नए ऑनर हैं मिस्टर शौर्य मेहरा। इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस प्रोग्राम के जरिए आप दुनिया के सबसे शानदार रोबोट्स और जंग में लड़ने वाले रोबो सोल्जर्स को बना सकते हैं। मिस्टर शौर्य चाहे तो वो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वो इसके काबिल होंगे। अपनी काबिलियत जानने के लिए कहिए, मेरा स्टेटस क्या है? AI मशीन ने इतना कुछ कहा, लेकिन शौर्य ने कुछ नहीं सुना। वो तो बस उसके नाम पर ही रुका हुआ था। शौर्य के कानों में वही एक लाइन रिपीट मोड में चल रही थी, हेलो मेरा नाम मेघा है। शौर्य को चुप देखकर AI मशीन ने अपनी बात फिर से कही, अपनी काबिलियत जानने के लिए कहिए, मेरा स्टेटस क्या है? इस बार शौर्य बोला, लेकिन कुछ और ही बोला, तुम्हारा नाम मेघा क्यों है? AI मशीन ने फौरन जवाब दिया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। अब आप अपनी काबिलियत जानने के लिए कहिए, मेरा स्टेटस क्या है? तभी मन्नू ने झुंझलाते हुए कहा, ओए पूछ लेना अपना स्टेटस यार, वरना बार बार ये एक ही बात बोलती रहेगी। फिर शौर्य ने पूछा, मेरा स्टेटस क्या है? AI मशीन मेघा ने जवाब दिया, स्टेटस है बिगिनर, रोबो डिजाइनिंग स्किल है 0। मेरा एवोल्यूशन ये है कि मिस्टर शौर्य मेहरा आप एक लूजर हैं। लूजर। ये सुनते ही मन्नू भड़क गया, ओए लूजर किसको बोला? शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। शौर्य ने देखा कि ये माँ की कॉल थी। उसने मन्नू को शांत रहने का इशारा किया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से माँ की आवाज आई, शौर्य बेटा तू अभी घर आ जा, तेरे दादाजी वापस अपने शहर जा रहे हैं। मेरे लाख मना करने पर भी रुक नहीं रहे, अब तू ही उन्हें रोक सकता है, तू जल्दी आजा बेटा। दादाजी अचानक से अपने घर क्यों जा रहे हैं? शौर्य ने पूछा। पता नहीं शौर्य, मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैंने पूछा भी कि किसी बात से नाराज हैं क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, बस वापस जाने की जिद कर रहे हैं। कह रहे थे कि आज रात की गाड़ी से निकलना है, नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी? किस चीज के लिए देर हो जाएगी माँ? शौर्य ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं शौर्य, तू जल्दी आ जा।
शायद तुझे ही कुछ बता दें। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। माँ ने कहा। शौर्य ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात होती तो वो आपको बता देते माँ। आप शायद ज्यादा सोच रही हैं। आप परेशान मत होइए। मुझे लग रहा है शौर्य, ये बात तेरे पापा से जुड़ी हुई है, इसीलिए मुझे नहीं बता रहे हैं। तू फौरन घर आ जा बेटा और दादाजी से बात कर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ ने घबराहट भरे लहजे में कहा। आप चिंता मत करिए माँ, मैं आता हूँ, शौर्य ने कहा। फोन कट चुका था। शौर्य ने फौरन ही वर्कशॉप को लॉक किया। मन्नू के हाथ से अपना बैग लेते हुए शौर्य के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, जिससे वो इतना डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए। मन्नू ने उसे संभाला। शौर्य ने मन ही मन सोचा, कहीं दादाजी को पापा के बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं मिल गई? कहीं इसीलिए तो वो माँ को कुछ नहीं बता रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? और माँ, मैं माँ को कैसे संभालूंगा?